हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे फिफ्थ मॉड्यूल। यानी कि हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मॉड्यूल पढ़े उसी तरह फिफ्थ मॉड्यूल भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिफ्थ मॉड्यूल पढ़ने के लिए लिखेंगे मॉड्यूल नंबर 4 यानी कि फिफ्थ मॉड्यूल। फिफ्थ यानी कि फिफ्थ मॉड्यूल। मॉड्यूल का हिंदी बता ही चुका हूँ अगले वीडियो में भी। मॉड्यूल का हिंदी इकाई, मॉड्यूल की हिंदी इकाई, इसे भूलेंगे नहीं आप लोग। मॉड्यूल की हिंदी इकाई। सबसे पहले मॉड्यूल को पढ़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो सिंटेक्स। सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के हिंदी सूत्र। सिंटेक्स के हिंदी सूत्र। अब सूत्र में लिखेंगे, इसमें भी 3 सिंटेक्स आएंगे, यानी कि एक प्रेजेंट वाला, एक पास्ट वाला, एक फ्यूचर वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, यानी कि सिंटेक्स नंबर फर्स्ट लिखेंगे इट्स। इट्स का मतलब इट इज। इट्स के बाद नो प्लस नीड, नो इट्स नो नीड, फिर प्लस टू प्लस वर्ब, यानी कि ये आप लोग का फर्स्ट सिंटेक्स, यानी कि फिफ्थ मॉड्यूल में फर्स्ट सिंटेक्स। अब रहा सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स नंबर सेकेंड लिखेंगे इट प्लस वाज, इट वाज प्लस नो प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब, यानी कि ये रहा मॉड्यूल फिफ्थ में सेकेंड सिंटेक्स। यानी कि ये किस लिए? ये प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए। अब लिखेंगे फ्यूचर के लिए। तो सिंटेक्स नंबर थर्ड, तो थर्ड में क्या आएगा? इट प्लस विल बी प्लस नो प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब, यानी कि ये रहा आप लोग का थर्ड सिंटेक्स। किस टेंस के लिए? फ्यूचर के लिए। यानी कि ये हम लोग एक ही में लिख सकते थे, एक ही सिंटेक्स में तीनों। बस ये इट्स रहेगा, इट्स नो नीड टू वर्ब, और ये इट्स वाज नो नीड टू वर्ब, ये इट विल बी नो नीड टू वर्ब। यानी कि इट्स का मतलब इट इज, ये प्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? किसको दर्शा रहा है कि कौन से टेंस में आएगा? सिर्फ प्रेजेंट में। और इट वाज लगा तो यानी कि हेल्पिंग ऑफ वाज लगे तो पास्ट में, और विल भी लगे तो फ्यूचर में। तो ये 3 सिंटेक्स है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। अब लिखेंगे हम सिंपटम। क्या लिखेंगे? सिंपटम। देखिए सिंपटम में क्या आएगा? सिंपटम की हिंदी पहचान। सिंपटम की हिंदी पहचान। अब पहचान में क्या आएगा? पहचान में देखिए यही आएगा, इसमें आएगा, उसके बाद क्रिया आएगा, क्रिया आएगा, उसके बाद क्या बात, क्या बात आएगा, उसके बाद अब सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट के लिए, तो आएगा इसमें है, हूँ, हूँ, यानी कि प्रेजेंट में क्या आएगा? सिम्पटम में इसमें क्रिया, क्या बात है, हूँ, हूँ। फिर पास्ट के लिए लिखेंगे, इसमें आएगा, इसमें, उसके बाद क्रिया, इसके बाद क्या, उसके बाद बात, और उसके बाद क्या आएगा? यानी कि इसमें है हूँ आया क्योंकि प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, और पास्ट को इंडिकेट करेगा, तो इसमें क्या आएगा? था, थी, थे, यानी कि था, थी, थे। अब लिखेंगे लास्ट वाला फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें, उसके बाद आएगा क्रिया, उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद आएगा बात, फिर इसके बाद अब इसमें आए हूँ, था, थी, थे, तो इसमें होगा, होगी, और होंगे, होंगे। यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स किसको इंडिकेट करेगा? प्रेजेंट टेंस को, और सेकंड सिंटेक्स पास्ट टेंस को, थर्ड सिंटेक्स फ्यूचर टेंस को। अब इसमें पहचान, इसके लिए ये फर्स्ट पहचान, यानी कि इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड
थर्ड। तो इसमें पहचान आएगा सबसे पहले प्रेजेंट में इसमें क्रिया क्या बात है हूँ, इतना शब्द आए, यदि किसी भी सेंटेंस में इतना वर्ड आए तो समझ जाए कि कौन सा मॉड्यूल है। इट्स नो नीड टू वर्ब, यानी कि मॉड्यूल नंबर 5, इट्स नो नीड टू वर्ब। तो इसमें क्रिया क्या बात है हूँ प्रेजेंट के लिए, इसमें क्रिया क्या बात था थी थे। पास्ट के लिए इसमें क्रिया क्या बात होगा होगी होंगी, यानी कि फ्यूचर के लिए। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल, यानी कि सीरीज करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि यहां से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट, यस का मतलब सिंटेक्स, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स के लिए एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल, उसमें क्या था, बस यहाँ पे इट विल की जगह इट्स था, यानी कि इट्स नो नीड टू वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट सिंटेक्स के लिए इट्स, यानी कि सबसे पहले हिंदी लिखेंगे। सबसे पहले हमने इट्स लिख दिया, यानी कि लिखेंगे हिंदी एग्जाम्पल में इसमें हंसने की क्या बात है, यानी कि इसमें हंसने की क्या बात है। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेंटेंस में यही था, इट्स प्लस नो प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस यही था फर्स्ट। तो सबसे पहले इट्स, यानी कि इसमें हंसने की क्या बात, इसमें हंसने की क्या बात है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में इट्स, यानी कि इट्स लिख दिया पहले इट्स, उसके बाद नो नीड, इट्स के बाद नो, फिर उसके बाद नीड, यानी कि इट्स नो नीड, उसके बाद टू, इट्स नो नीड टू। अब वर्ब क्या है इसमें वर्ब क्या है, इसमें हंसने की, यानी हंसना क्या है वर्ब, हंसना क्या है वर्ब। तो हंसने का इंग्लिश लव, यानी कि इट्स नो नीड टू लव। लव की स्पेलिंग LAUGH, यानी कि इसमें हंसने की क्या बात है, तो इट्स नो नीड टू लव। अब लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि इसमें कलम चुराने की, इसमें कलम चुराने की क्या बात है, यानी कि इसमें कलम चुराने की क्या बात है। तो है का मतलब प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो लिखेंगे इट्स, लिखा सबके पहले क्या है इट्स, उसके बाद नो, उसके बाद क्या है नीड, यानी कि नीड, इट्स नो नीड, उसके बाद टू, इट्स नो नीड टू। वर्ब क्या है इसमें चुराना, यानी कि चुराना क्या है वर्ब, यानी क्या चुरा रहा है कलम। तो इसमें कलम चुराने की क्या बात है, तो इट्स नो नीड टू। वर्ब क्या है, वर्ब चुराना, चुराने का स्टील, यानी कि स्टील, स्टील मीन्स चुराना। इट्स नो नीड टू स्टील द पेन, यानी कि इसमें कलम चुराने की क्या बात है, तो इट्स नो नीड टू स्टील द पेन। अब लिखेंगे, इसे रेज करते हैं सिम्पटम को, लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सिंटेक्स, सॉरी सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि अब सेकेंड सिंटेक्स के लिए एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड सिंटेक्स में एग्जाम्पल क्या था, यानी कि इसे रेज करते हैं कि सेकेंड सिंटेक्स का एग्जाम्पल, इसे भी रेज करें। अब लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर सेकेंड सिंटेक्स, यानी कि सेकेंड सिंटेक्स। तो सेकेंड सिंटेक्स में क्या था, सबसे पहले था, यानी कि सेकेंड सिंटेक्स में था इट प्लस वाज प्लस नो प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब,
यानी कि सेकंड सिंटेक्स में यही था, तो सेकंड सिंटेक्स के लिए एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट लिखेंगे इसमें गाली देने की, इसमें गाली देने की क्या बात थी, यानी कि है नहीं आएगा, थी आएगा। थी इसका मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें गाली देने की क्या बात थी, तो लिखेंगे क्या है सिंटेक्स में, यानी कि सबसे पहले इट, उसके बाद वाज, नो, उसके बाद नीड, टू, वर। तो इसमें गाली देने की क्या बात थी, तो सबसे पहले इट का प्रयोग, इट, उसके बाद प्लस क्या है वाज का प्रयोग, उसके बाद क्या है नो का प्रयोग, उसके बाद क्या है नीड, यानी कि नीड का प्रयोग, उसके बाद टू का प्रयोग, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें गाली देना, यानी कि गाली देना क्या है इसमें वर्ब, तो गाली देने का गिव एब्यूज नहीं, गाली देने का एब्यूज होता है, तो गिव एब्यूज नहीं, एब्यूज में खुद ही गाली देना हो जाएगा, यानी कि इसमें गाली देने की क्या बात थी, तो इट वाज नो नीड टू एब्यूज, इट वाज नो नीड टू एब्यूज, यानी कि इसमें गाली देने की क्या बात थी। अब लिखेंगे सेकंड एग्जांपल, यानी कि इसमें खाना खाने की क्या बात थी, देखिए इसमें खाना खाने की क्या बात थी, तो लिखेंगे क्या है सिंटेक्स में इट, सबसे पहले यूज करेंगे इट, उसके बाद वाज, यानी कि पास्ट है तो वाज, उसके बाद नो, उसके बाद नीड, किसका प्रयोग नीड का प्रयोग, उसके बाद टू का प्रयोग, टू, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है खाने की क्या बात है, यानी कि खाने क्या है वर्ब, खाने क्या है वर्ब, तो खाने का इट, तो वर्ब यूज करेंगे इट द फूड, यानी कि इसमें खाना खाने की क्या बात थी, तो इट वाज नो नीड टू ईट द फूड। अब ये क्लियर हुआ आप लोग का प्रेजेंट और पास्ट। अब पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर वाला, यानी कि फ्यूचर टेंस को जो इंडिकेट करेगा उस सिंटेक्स को उठाएंगे। अब लिखेंगे इसी को बना देते हैं हम थर्ड सिंटेक्स, यानी कि क्या था यहाँ पे इट प्लस विल बी, उसके बाद प्लस नो प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब, यानी कि सब एक ही सिंटेक्स है, बस टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स का प्रयोग, इट वाज का प्रयोग, इट विल बी का प्रयोग, यानी कि ये कौन सा सिंटेक्स थर्ड। तो थर्ड सिंटेक्स में क्या है, यानी कि इट विल बी नो नीड टू वर्ब, तो थर्ड सिंटेक्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल फॉर थर्ड सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स नंबर थर्ड, एस का मतलब सिंटेक्स, तो एग्जाम्पल फॉर थर्ड सिंटेक्स में क्या लिखेंगे, इसमें रोने की क्या बात होगी, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर टेंस को, तो होगी, यानी कि थर्ड सिंटेक्स में फर्स्ट एग्जांपल, इसमें रोने की क्या बात होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपका चॉकलेट ले लिया, फिर आप रोने लग गए, तो वो बोलेगा इसमें रोने की क्या बात होगी, यानी कि क्यों आप रोए, इसमें रोने की क्या बात होगी। मान लीजिए फर्स्ट सिंटेक्स का थर्ड सिंटेक्स का फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि इसमें रोने की क्या बात होगी, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है होगी मतलब समझ गए कि फ्यूचर टेंस, तो लिखेंगे इट क्या है सिंटेक्स में सबसे पहले इट का प्रयोग, उसके बाद विल बी का प्रयोग, इट विल बी, उसके बाद किसका प्रयोग नो का प्रयोग, इट विल बी नो, उसके बाद नीड का प्रयोग, तो नीड लिख दिए, उसके बाद टू का प्रयोग, टू लिख दिए, वर्ब क्या है इसमें रोना, यानी कि रोना क्या है वर्ब, तो इट विल बी नो नीड टू, रोने का वीप मीन्स रोना, तो इसमें रोने की क्या बात होगी, तो इट विल बी नो नीड टू वीप। अब लिखेंगे सेकेंड, यानी कि सेकेंड एग्जांपल में लिखेंगे
इसमें झूठ बोलने की क्या बात होगी, यानी कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात होगी। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या यूज है, इट, उसके बाद इट, उसके बाद विल बी, इट विल बी, नो, नीड टू। अब क्या है, झूठ बोलना, इसमें वर्ब क्या आया, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने की इंग्लिश क्या होती है, टेल अ लाई, यानी कि इट विल बी नो नीड टू टेल अ लाई, यानी कि ये आप लोग का कंप्लीट हुआ थर्ड सिंटेक्स। यानी कि फिफ्थ मॉड्यूल में थर्ड सिंटेक्स था, थर्ड सिंटेक्स खत्म, यानी कि तीनों सिंटेक्स खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमने बताया थर्ड सिंटेक्स में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें रोने की क्या बात होगी, तो इट विल बी नो नीड टू वीप। इसमें झूठ बोलने की क्या बात होगी, तो इट विल बी नो नीड टू टेल अ लाई। तो ये समाप्त हुआ आप लोग का फर्स्ट सिंटेक्स, थर्ड सिंटेक्स एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सिंटेक्स। तो समझ में आप लोग को मॉड्यूल नंबर फिफ्थ, आशा करेंगे कि समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मॉड्यूल पढ़ते आया, उसी तरह फिफ्थ मॉड्यूल भी है, जैसा जैसा प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस इसमें भी है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।